अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप है वो है इत्तेहाद केमिकल्स। और इत्तेहाद केमिकल्स का अगर देखें तो ये थ्रू आउट बहुत अच्छे मोमेंटम में रहा है और कुछ इसकी मूवमेंट इस तरह की है कि ये नेगेटिव साइड पर भी मूव करता है और हायर साइड पर भी अपना एक नया टॉप बनाता जाता है। तो करंटली जब इसने 45 का टॉप बनाया तो वहाँ से इसमें एक काफ़ी प्रेशर आया, क्योंकि मार्केट भी सारे टाइम फ्रेम में कुछ इसी तरह की परफॉर्म करती हुई नज़र आई। तो ये बेसिकली मार्केट के साथ ही मूव करता है, उसी तरह की कुछ मूवमेंट बनती है। और राइट नो ये एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देने के बाद अपना इस टॉप पर पहुंच चुका है जो कि 40 के ऊपर है। और ये अपनी इस रेजिस्टेंस लेवल को जो कि 39 पे था, इसको ब्रेक करके ऊपर निकला। तो यहाँ पे टॉप हिट करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट वीक में इसने रोल ओवर वीक होने के बावजूद अच्छा परफॉर्म किया। प्रेशर में थोड़ा सा नज़र आया, टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन नज़र आई, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। बुलिश ट्रेंड में है, 20 डीएमए के ऊपर है कैंडल्स, सारी ये कैंडल्स बोलिंजर बैंड को राइड करती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, जो इसका प्रीवियस टॉप था, उसको 45 को ये दोबारा हिट करने जा रहा है। और होल्डिंग इसमें रिकमेंडेड है। अलबत्ता यहाँ पर इसमें 39 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 39 से अगर नीचे ये क्लोजिंग दे दे तो पे इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज़ ये अपना इस दफ़ा 45 के ऊपर एक नया टॉप बनाने की पूरी कैपेसिटी में आ चुका है, बना सकता है, अच्छा लग रहा है। और 45 अगर ब्रेक होगा तो फिर ये अपने नेक्स्ट टॉप की तरफ जाएगा और यहाँ पे थोड़ी सी इसकी अगेन कंसोलिडेशन इस लेवल के ऊपर हमें नज़र आएगी 45 के ऊपर। इसके वॉल्यूम देखें, जब से ये मार्केट में एक अप ट्रेंड आया है और इसके अपस्विंग का आगाज़ हुआ है, वॉल्यूम मुसलसल बढ़ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। जो इसकी एवरेज है उससे बेहतर हैं और यही बात है कि जो अप स्विंग है उसको ये वॉल्यूम सपोर्ट करते हुए क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, इस ट्रेड पे वॉल्यूम भी अच्छे लग रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आरएससी को देखें तो यहाँ से देखें मार्केट के साथ, जैसे मार्केट में एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है, इसमें भी मोमेंटम बिल्ड हुआ और इसने अपना टॉप हिट किया है। राइट नो 76 के ऊपर जा चुका है। यही वजह है कि इसमें यहाँ पे एक प्रेशर नज़र आ रहा है और ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी कंसोलिडेशन चंद सेशन और इसमें रह सकती है और इस कंसोलिडेशन से ये जस्ट कूल डाउन भी हो सकता है थोड़ा सा आरएसआई, और उसके बाद ये अपनी एक अगेन हायर साइड मूव बना सकता है। तो मोमेंटम अच्छा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड है। अलबत्ता अगर ये नेगेटिविटी में एंटर होता है तो फिर इसमें से जो लेवल हमने बताया 39 का, उससे ऊपर ऊपर ये सेफ़ है। और अगर उससे ऊपर ऊपर रहते हुए ये आरएसआई कंसोलिडेट करता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम देखें, यहाँ पे अच्छा गेन किया है इसने। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, अच्छा हायर साइड पर मूव इसकी बनी। हिस्टोग्राम काफ़ी प्रीवियस देखें, सारे लेवल ब्रेक हुए और अच्छे लेवल पर आकर कंसोलिडेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन नज़र आ सकती है, उसके बाद इसमें ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है आने वाले दिनों में। तो इत्तेहाद केमिकल ने ये एक अच्छी मूव बनाई है यहाँ से मार्केट के साथ ही, और एक अच्छा गेन किया है इसने लास्ट 10-12 डेज में। देखें आप, ये 32 के लेवल से 40 के लेवल पर आ गया है और यहाँ से नेक्स्ट टॉप इसका 45 से ऊपर बनना चाहिए। और अगर यहाँ पे ये प्रेशर कंटिन्यू भी रहता है तो कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अगेन हायर साइड पर अपनी एक मूव बनाने की पूरी कैपेसिटी में आ चुका है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है टीआरजी, और टीआरजी के हमने बहुत एनालिसिस किए हैं और इस लेवल पे भी हमने काफ़ी एनालिसिस किए हैं। अभी बेसिकली इसको फेस है, ये एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है जो कि 180 से लेकर 185 तक का एरिया है। इस एरिया में ये बार बार आता है, लेकिन 186 के लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा और उसके नीचे ही कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट वीक में इसने अच्छा परफॉर्म किया, हायर साइड पर भी मूव किया और कंसोलिडेट भी किया। इसमें रोल ओवर वीक की वजह से इसमें काफ़ी प्रेशर भी नज़र आया, लेकिन स्टिल ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अपना जो इसका 170 का लेवल है, 170 के लेवल से ऊपर ऊपर ये सेफ़ है, कोई इशू नहीं है। और अगर ये क्विक एक शार्प डिप लेता भी है 170 तक, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये रिकवर करेगा। और इस लेवल को जैसे ही ये ब्रेक करेगा, इस रेजिस्टेंस जोन को, जो कि 180 और से लेकर 185 तक का इसका रेजिस्टेंस जोन बन गया है, इसके ऊपर जैसे ही इसकी क्लोजिंग आएगी तो आप देखेंगे कि ये सून 200 के लेवल को ये हिट करने की कैपेसिटी में आ जाएगा और ज़रूर हिट करेगा ये। इसका मोमेंटम अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसने यहाँ तक मूव किया है। ये प्रीवियस एनालिसिस भी हमने यहाँ पर इसका किया था, हमने कहा था कि ये इसको 165 164 के ऊपर इसका स्टॉप लॉस बनता है और करंटली अब इसका स्टॉप लॉस 170 पे बनता है। तो 170 से ऊपर ऊपर ये अच्छा है। और अगर प्रीवियस एनालिसिस अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि इसको
आपने टॉप साइड पे जो भी इसका मोमेंटम बने वहाँ पे आपने इसको एग्जिट करना है, और इस लेवल से जो कि 180 से ऊपर का कोई भी ये अगर वैल्यू देता है वहाँ पे एग्जिट करना है, और इसमें दोबारा आपको मौका मिल सकता है बायबैक का। तो अब ये देखें, जिन्होंने 183 पे इसको एग्जिट किया वो यकीनन 175 पे उन्होंने इसमें कल लास्ट सेशन में इसमें बाइंग की होगी, और एक अच्छी स्टेट उनको नज़र आ रही होगी अपने पोर्टफोलियो की। तो ये अच्छा लग रहा है, इस एरिया में ये एक आध सेशन कंसोलिडेट कर सकता है, और उसके बाद इसकी हायर साइड एक अच्छी रैली बनने की काफ़ी स्ट्रांग उम्मीद है। इसके वॉल्यूम देखें, ये चूँकि जब से ये कंसोलिडेशन में है ये साइडवेज नज़र आ रहा है, तो वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो गए। ये एक तशवीश का बायस है। आप ये देखेंगे कि जैसे इसका एक ब्रेकआउट होगा 185 के लेवल से, तो इसके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। आरएससी को देखें कंफर्टेबल जोन में, और स्लाइटली ये देखें ओवरऑल ये साइडवेज नज़र आ रहा है। इस सारे एरिया में काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, 55 के ऊपर है। अच्छा बाइंग एरिया है, स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, कोई इशू नहीं है। और इसमें ये यहाँ से सपोर्ट लेकर बार बार हायर साइड पर मूव कर रहा है, तो अभी अगर इसमें ये नेगेटिविटी कंटिन्यू भी रहती है तो ये इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी इस लाइन से। और इस लाइन से अगर सपोर्ट मिलती है, RSI 50 तक कूल डाउन होता है, तो फिर एक अच्छी रैली इसमें अपसाइड बन सकेगी। मैकडी को देखें, जब से ये साइडवेज नज़र आ रहा है तो मैकडी ब्लू लाइन नीचे है, और हिस्टोग्राम भी नेगेटिव साइड पर है लेकिन बहुत रिड्यूस हो गए हैं। तो अब सूनर इसमें एक ब्रेकआउट जैसे ही होगा, हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होंगे, और मैकडी भी पॉजिटिविटी इसकी इंडिकेट करना स्टार्ट कर देगा। तो TRG बेसिकली अच्छा है, सॉलिड इसकी मूवमेंट अभी तक नज़र आई है। कोई नेगेटिविटी वाली या नेगेटिव ट्रेंड वाली इसमें कोई मूव नहीं है। 20 DMA के ऊपर है ये सारी कैंडल्स, और ये यहाँ पे 20 DMA ब्रेक ज़रूर हुई लेकिन स्ट्रॉन्ग लग रहा है 20 DMA से ऊपर ऊपर। तो स्टॉप लॉस के साथ इसमें होल्डिंग रखी जा सकती है, और इसको इस लेवल तक देखा जा सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है डीजी खान सीमेंट, और डीजी खान सीमेंट ने अपना प्रीवियस एक टॉप हिट किया था फरवरी में 144 143 का, और उसके बाद से ये नेगेटिविटी में है, और थ्रू आउट नेगेटिव ही रहा है। इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी किया जो कि 20 DMA का ब्रेकआउट था, लेकिन अपने ट्रेंड से ब्रेक नहीं कर सका और लोअर साइड पर दोबारा मूव कर गया। अब उसके बाद इसको यहाँ पे 109 के लेवल पे अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है, और वहाँ से इसके ये बुलिश ट्रेंड का आगाज़ हुआ है। इसमें यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस भी क्रिएट हुई, तो इसका ये ब्रेकआउट अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो इसको फेस है वो ये 128 का लेवल है। 128 के लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है टू कंटिन्यू दिस अप ट्रेंड, और बड़ी उम्मीद है कि ये अब चूँकि यहाँ पे अपनी इस ट्रेंड लाइन को 20 DMA को ब्रेक करके ऊपर निकला है, कैंडल्स 20 DMA से काफ़ी ऊपर हैं और बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर हैं, तो इस दफ़ा ये उम्मीद है कि ये ट्रेंड ब्रेक कर लेगा, और मार्केट का सेंटिमेंट भी अच्छा है, फिर इसमें एक बुलिश रैली मोमेंटम पकड़ सकती है। अभी करंटली ये 128-29 तक मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म इसकी ये एक स्विंग लो है, और इस स्विंग लो से इसकी रिकवरी इसको इस लेवल तक ले जाएगी, और अगर ये लेवल सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो फिर हम इसको हायर साइड पर मूव होता हुआ देख सकेंगे, और ये 143 का लेवल हिट कर सकेगा, और फिर 143-144 के लेवल पे देखेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है, और वहाँ पे एनालाइज करेंगे कि ये अपवर्ड मूव बना सकता है या वहाँ से अगेन प्राइस रिजेक्शन आती है। इसके वॉल्यूम देखें, जब इसका ये ब्रेकआउट हुआ तो अच्छे लगे, और उसके बाद जब ये इसका स्विंग लो हो रहा है तो वॉल्यूम थोड़े से रिड्यूस हो गए, लेकिन कोई इशू नहीं है। जैसे ही इसका दोबारा अप स्विंग का आगाज़ होगा तो वॉल्यूम अगेन इंप्रूव हो जाएंगे। RSI देखें कंफर्टेबल ये अपसाइड मोमेंटम शो कर रहा है, और ये इसका स्विंग लो है, स्विंग लो कंप्लीट होने वाला है, और इस स्विंग लो से जैसे ही अपसाइड निकलेगा तो इसको काफ़ी मार्जिन मिलेगा अपसाइड मूव करने का। तो ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड इंडिकेटेड है, लेकिन स्विंग लो में ये मूव कर रहा है। और मैकडी को देखें तो मैकडी ब्लू लाइन अपसाइड पर है, हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़े हैं, और लास्ट 3 डेज से जब इसकी स्विंग लो स्टार्ट हुई है तो ये हिस्टोग्राम स्लाइटली रिड्यूस हुआ है, लेकिन स्टिल काफ़ी मोमेंटम बाकी है। तो ये स्विंग लो जल्द कंप्लीट हो सकता है, और वापसी इसकी अप स्विंग में हो सकती है। तो ये भी अच्छा लग रहा है। ये अलबत्ता इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये चूँकि इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, तो ये जो स्विंग लो है अगर इसमें ये प्रेशर कंटिन्यू रहा, इसने रिकवर ना किया, तो फिर ये दोबारा 114-15 के लेवल तक ड्रॉप हो सकता है, और वहाँ से फिर अगेन इसमें एक अपसाइड मोमेंटम जनरेट हो सकता है, रैली बनेगी। तो अगर जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है वो इसमें अपस्विंग के आगाज़ का वेट कर सकते हैं, या इस लाइन तक इसको वेट कर सकते हैं कि इस पर दोबारा बाय बैक करें, और अगर ये 128 के लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर निकल जाता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर यहाँ पे फ्रेश बाइंग एरिया इसका बनेगा। तो यहाँ पे अभी ये इसने अपना एक हाई बनाया, और उसके बाद से ये प्रेशर में है,
तो ये कंटिन्यू रह सकता है प्रेशर टिल 115। तो अकॉर्डिंगली इसमें ट्रेड मैनेज करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसको लेकर आप इसमें होल्डिंग कर सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसका जो स्टॉप लॉस है वो 20 डीएम है, जो कि 115 के ऊपर है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका आप लोगों ने पूछा वो है लकी सीमेंट। और लकी सीमेंट का ये ग्राफ है जो कि हमने किसी ग्रुप के लिए बनाया था और शेयर भी किया था, और हमने उस वक्त यहाँ पर कहीं पे था तो हमने कहा था कि जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होती, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, इसमें बाय नहीं करनी चाहिए। स्टॉप लॉस इसका हमने ये रिकमेंड किया था। तो इसने ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, और उसके बाद इसने अच्छा मूव किया हायर साइड पर 920 के ऊपर अपना एक टॉप बनाया। ये हमारा TP1 अचीव हुआ। उसके बाद इसने यहाँ पर दोबारा कंसोलिडेट किया और अब हायर साइड पर अपस्विंग का आगाज़ कर चुका है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, जो सेकंड TP है, वो 970 की है, और 970 सोन ये टच कर सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये इसके लिए नए लेवल्स एक्सपोज हो जाएंगे, फिर उनके ऊपर हम इस लेवल के ऊपर एनालिसिस करेंगे। करंटली अच्छा लग रहा है, अप ट्रेंड में है, और स्ट्रॉन्ग इसमें वॉल्यूम भी लगते हुए नज़र आ रहे हैं, तो अच्छा मूव कर सकता है ये, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें देखें जब ये इसका एक ब्रेकआउट हुआ था, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लगे, और उसके बाद जब इसमें प्रेशर आया तो वॉल्यूम कम लग रहे हैं। कोई इशू नहीं है, ये वॉल्यूम इंप्रूव हो सकते हैं जैसे इसका अपस्विंग का आगाज़ होगा। इसका अगर मैकडी देखें तो ये इसका यहाँ से एक अपस्विंग का आगाज़ हुआ। अब ये ब्लू लाइन हायर साइड पर है, फिर इसमें ये प्रेशर आया, ये कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, लेकिन पॉजिटिव साइड पर ही है। जब तक हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पे है कोई इशू नहीं है। ये दोबारा इस यहाँ से इसका अपस्विंग का आगाज़ हो सकता है। ट्रेंड ओवरऑल इसका बुलिश इंडिकेटेड है। अगर RSI को देखें तो RSI ओवर हीट एरिया को टच करके वहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, लेकिन पहले भी इसका RSI ऊपर तक गया था, और अभी ये ओवरऑल अप ट्रेंड शो हो रहा है। तो ये अभी काफ़ी मार्जिन है यहाँ पे। अगर अपस्विंग का आगाज़ होता है तो ये दोबारा RSI हायर साइड पर अपनी मूव कंटिन्यू रख सकता है। तो ओवरऑल लकी सीमेंट अच्छा लग रहा है, कोई इशू नहीं है। और ये सिर्फ इसके यहाँ पे स्विंग लो नज़र आ रहा है, और उसके बाद कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, और ये सोनर 920 के लेवल से ऊपर जैसे निकलते थे उसमें ये 970 के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून, हमारे जो बाकी सब्सिक्वेंट स्क्रिप्ट्स हैं उनका भी एनालिसिस हम करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स शामिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।